हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप हमारा चैनल से देख रहे हैं मैक्स वर्कल एजुकेशन में सभी के फ्रेंड का स्वागत करते हैं। चलिए बिना बातचीत के बारे में देखते रहेगा हमारे चैनल से। इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जाइए चेक कीजिए और इसका ठीक है। तो चलिए देखें, आज टेस्ट ज्यामिति के माध्यम से मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले कहता है कि सवाल आपके सामने कहता है एक्स अक्ष पर किस बिंदु का नियामक होता है। यहाँ तो सॉल्व करने की बात हो रही है, आप अपने सामने क्वेश्चन देखिएगा। देखेंगे एक्स 0 है, 0 एक्स है, y 0 0 y है। चलिए इसका फर्स्ट में आप कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष की बात करते हैं। अगर हम एक्स अक्ष पे चलेंगे, आपको पता होना चाहिए दो ही अक्ष होते हैं, एक हमारा एक्स अक्ष और दूसरा हमारा क्या होता है, वाई अक्ष। वो कहता है वाई के पास जाइए। अरे जाइए तो सही, जब y के पास जाएंगे ना तो कंफर्म है y का मान होगा और x का उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x का मान होगा और y का मान वहां पे क्या हो जाएगा, 0। वही अगर y नियामक की बात करता तो y का मान y होता और x का मान क्या होता है, 0 होता। चलिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 2 आपके सामने आ चुके हैं, इसमें हल करने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। फिर देखें दूसरे सवाल का ऐसा, आप फटाफट आप देख ही रहे, इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, देख रहे हैं ना, इसका आंसर कीजिए। कहता है y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है। देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम बात करते हैं, अगर x की बात होगा तो x का मान आप जानते हैं और x और y होता है। यदि x की बात किया जाए तो x का मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर y का बात किया जाए तो y का मान होगा और x का मान क्या हो जाएगा, 0। तो फिलहाल हम बात किसकी बात करने वाले हैं, y अक्ष की बात करने वाले, यानी y का मान y होगा और x का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। देखिएगा इस ऑप्शन किस ऑप्शन नंबर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करते हैं, लॉक करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखेंगे दोस्तों, आपके सामने सवाल में आपका सवाल संख्या 4 आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 100% व्यक्ति इस आंसर, दोनों का आंसर 3 नंबर का आंसर 100% गलत करेगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सही कैसे होगा। तो देखिए, कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए, आपको ये नहीं कहा गया है कि y अक्ष को क्या कहते हैं, ये नहीं पूछा है, यह पूछा y अक्ष से उसकी दूरी क्या कहलाती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर हम y अक्ष की बात करेंगे तो इसका नियामक क्या कहलाएगा, x अक्ष। यदि हम अगर x अक्ष की बात करेंगे तो इसका नियामक क्या कहलाएगा, y अक्ष कहलाता है। दोस्तों इस बात को याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर y अक्ष से दूरी कहेगा, याद रखिएगा, y अक्ष से दूरी कहेगा तो x अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा। यदि x अक्ष का दूरी कहेगा तो y अक्ष का क्या कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करेंगे, किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी की बात करेगा तो x का नियामक, तो बोलिए x का नियामक क्या कहलाता है, तो x का नियामक क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। क्लियर दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल तक। अगला सवाल आपके जिस स्क्रीन पे आ चुकी है, 4 नंबर सवाल कहता है किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी क्या का। देखिए, ये नहीं बोल रहा है y अक्ष को क्या कहते हैं, यह बोला जा x अक्ष को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है x अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं। दूरी का तो ऑटोमेटिक y अक्ष की बात करें तो बोलिए y को क्या कहते हैं, y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इस बात को याद रखना है, मोटा मोटी बात को, कि अगर y अक्ष बोलेगा जो y अक्ष को क्या कहते हैं, तो आराम से आप क्या मार सकते हैं, आप कोटि मार सकते हैं। अगर बोलेगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। लेकिन वो दूरी की बात करेगा तो ऑटोमेटिक उसका अपोजिट होता है। तो याद रखिएगा, y अक्ष से दूरी कहेगा तो एक्स अक्ष का नियामक कहलाएगा, एक्स अक्ष के नियामक को हम लोग दूरी क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यहाँ पर अगर एक्स अक्ष की दूरी की बात करें तो y अक्ष का नियामक हो, y अक्ष को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बोलो, अगले सवाल 5वां नंबर सवाल है, समझ में आ गया, समझ आ गया, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु समझते हैं, जहां पे आकर सारा मान ऐसे चलता है, इससे। तो बोलिए बीच वाला ये जो मान होता है, सभी मान x के मान में वैल्यू, इधर x है, इसका वैल्यू, y का भी मान क्या होता है, वैल्यू होता है, 0 होता है। यानी कहने का मतलब है मूल बिंदु का मान क्या हो गया, 0 0 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कीजिए, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते गए सवाल का था मूल बिंदु से, भले मूल बिंदु का मान 0 0, तो कहता है 4 - 3 की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बस बीच की दूरी ज्ञात करें, ऑप्शन आपके जस्ट सामने है, फटाफट इसका आंसर बढ़े, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 2 बिंदु लेंगे, एक यहां से लेके यहां तक, तो एक हमारा हो जाएगा 0 0
दूसरा हमारा होगा 4 माइनस 3। आपको पता होना चाहिए, यहाँ अक्ष की बात करेंगे x1 y1, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है नीचे। चलिए कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए ये x अक्ष है, ये आपका क्या होगा x1 y1, इसका x2 और क्या होगा y2। इसका मान लेते हैं इसका नाम a और इसका मान लेते हैं b। तो बात करेंगे a b बराबर अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूले होते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। चलिए हम बात करेंगे कि यदि x2 का मान 4 है तो हमने लिखा 4 माइनस x1 का मान 0 है, 0 का हमने लिया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 है, y1 का मान 0 है, 3 माइनस 3 का 0 का क्या होगा होल स्क्वायर। चलिए इसको बात करेंगे, क्या दिखे नीचे देख लीजिए, नीचे दिखा नहीं दे रही, अच्छा ऊपर मिटा दे, यही हल कर दे, शॉर्टकट पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है। तो बोलिए अब दिखा दे रहे ना, ठीक है ना। तो बोलिए 4 का स्क्वायर जी, 4 में 0 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो गया 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 में 0 हो जाएगा 3 ही होगा ना, 3 का स्क्वायर का 9, यहाँ हो गया 9, एंड ये दोनों को जोड़ा है कितना हो गया 25। तो बताए रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। देखेंगे 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई है, फटाफट इसको बनाइए और इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बने कॉपी तुरंत खोल के बैठे हुए। चलिए देखिए बात करते हैं, 7 नंबर सवाल कहता है बिंदु a cos थीटा और a sin थीटा, कहता है बीच की दूरी क्या है। ओह नो, बहुत ही आसान है, ऐसा सवाल तो झकाझक बनाना, टेंशन नहीं लेना। देखेंगे सबसे पहले हल की बात करेंगे। देखिए ऐसा सवाल है तो रूट कर देना, आप आराम से कर देना, एक लाइन की बात है, जो आपका है ना सिस्टम उसी का होल स्क्वायर कर दो। ऐसे तो नियामक के लेके चलना चाहिए। ऐसा सवाल है देख, इसका लेके लिखा था a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, या तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहां पे भी आपको सिंगल सिर्फ एक बिंदु की बात करे ना, एक्स वाई खाली दिया रहे तो बस कुछ नहीं करना, बस स्टार्ट कर देना है क्या चीज कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बस आसानी से। अगर मूल बिंदु है तो ठीक है, नहीं बात करेंगे। तो चलते हैं बात करते हैं, पहला हमारा a बोलो चाहे तो एक्स, बात है इसी का होल स्क्वायर कर दो, a क्या हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। दूसरा आपका पास है a हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। लाइटिंग वाइटिंग सब ठीक है, कैसा सब क्लियर है, बॉर्डर क्लियर है ना, चलिए ठीक है। चलिए दोनों को पर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर हमारा, देखिए a स्क्वायर और दोनों की बात हो रही है ना, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस दोनों पे आएगा तो क्या होगा a स्क्वायर हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। इसमें मतलब ऐसा कौन सा मान है जो दोनों बराबर है हमारे पास, देखेंगे a स्क्वायर हमारा रूट में जो है बराबर है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचा क्या हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास हो गया sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूले जानते होंगे, उसका भी फॉर्मूला का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाके वहां से देख सकते हैं हमारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूले। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 लिखते हैं। तो चलिए बराबर यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, तो a स्क्वायर गुना क्या होता है 1, दोनों को हल कीजिए, इसका मान कितना आएगा बोलिए, तो इसका मान होगा a, तो a स्क्वायर से दोनों खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा a। चलिए फटाफट इसका आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए सॉल्व करें। देखेंगे दोस्तों आपके सामने 8 नंबर सवाल आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अंक ज्यामिति से दिया जा रहा है, कंफर्म फिक्स बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति में पूछा ही जाएगा सवाल को। देखेंगे कहता है बिंदु आपके पास -1 और 3 दिया गया, बिंदु -5 और 7 दिया गया है, ओ नो बीच की दूरी बताइए, ऐसा सवाल आपके सामने। तो देखेंगे सबसे पहले आप दो बिंदु की बात करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के बिंदु a हो गया, ये हमारा b हो गया। a का वैल्यू हमारे पास -1 और 3 हो चुकी है, b का वैल्यू -5 और 7 हो चुकी है। तो यहाँ के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको पहले अक्ष मान लेना है, क्या क्या बोला जाता है, इसका मान है x1, इसका मान है y1। ऐसा क्यों इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर दो बिंदु समान होते हैं ना या भिन्न भिन्न भी होते तो अगर मान नहीं अगली यूज करते फिर दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे फिर यहाँ हमारा होगा y2 x2 और y2 हो गया। फॉर्मूले तो पता ही आप लोग का है, बीच की दूरी का है, तो AB की बीच की दूरी की बात करते हैं, AB की बीच की दूरी की बात करते हैं, बीच की दूरी की बात करते हैं, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ। फटाफट इसको बनाए, इसका आंसर कीजिए कितना होगा, इसका आंसर जल्दी बताइएगा। इनका और इनका का होल स्क्वायर -5 माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए -5 यहाँ है और -1 है, तो माइनस अगर यहाँ पे देखें प्लस में होगा, देखो तो
यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर, फिर नीचे प्लस होता है। फिर आ गया y2 की बात करते हैं, y2 का मान कितना हो चुकी है 7 आ गया, स्थान पर दीजिए। फिर माइनस फॉर्मूले लगते हैं, यहाँ पर y1 का मान 3, इसका होल स्क्वायर कर दिया, आंसर बन गया। कितना इसका आंसर गया 4√3 आ गया, 4√2। अच्छा चलिए देखते हैं, बात करते हैं मेरा कितना आता है। -5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से आपको 3 जाएगा कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा ना। अब बात करेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब जानते हैं 16 कितना होता है 32। अब 32 का गुणनखंड करेंगे तो अंदर में हम गुणनखंड करके ही बता देते हैं। अब बात करेंगे 4 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अच्छा 16 दूनी क्या होती है 32 होती है। देखेंगे 4 इसका वर्गमूल है, हमारा बाहर निकल गया 4, रूट 2 होगा ना, तो 4 रूट क्या हो गया 2। इसमें इकाई देना मत भूलिएगा या मात्रा देना मत भूलिएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए तब तक आप इसकी शॉर्ट अच्छे से ले लीजिएगा, बढ़ते अगले सवाल। देखेंगे दोस्तों आपके सामने सवाल पे प्रश्न दिए जा रहे हैं, प्रश्न दिए जा रहे हैं। कहा जाता है जिस पत्थर पे हथौड़ी और छेड़ी की मार नहीं पड़ती है तब तक वो मूर्त नहीं बनते। ठीक उसी तरह ब्लैक बोर्ड पे जब चौक नहीं घिसता है ना तब तक प्रश्न नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 9 नंबर सवाल की तरफ करते हैं। कहता है बिंदु 6-5 का भुज बताइए। देखिए भुज की बात बोले, और 6 से 2 सवाल है ना, एक अक्ष और एक वार, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ अक्ष की बात बताया जा रहा है और कोई बात है, सिर्फ कह रहा है भुज बताइए। तो आपको पता है एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। अगर हमारे पास कोटि की बात किया जाता ना तो वह अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लोग कोटि कहते हैं। तो चलिए हमें भुज की बात, दोनों सवाल इसी से आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अंक की बात करते हैं तो हमें पूछा जा रहा है भुज, तो भुज को क्यों बोलते हैं एक्स को बोलते हैं। एक्स का मान कितना हो गया 6, तो बोलिए ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करते हैं। ठीक है, बढ़ते सवाल संख्या 10 नंबर कहता है कि बिंदु 8-5 का कोटि ज्ञात करें। देखिए मैंने जस्ट क्लियर ही कर दिया है, इसका आंसर आप ही बना के कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, हम इस सवाल का आंसर नहीं बताएंगे, आपको बना के कमेंट करना है। ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ। तो चलिए आपका एचडब्ल्यू रहा, ठीक है, होमवर्क है और कुछ मत समझ लीजिएगा, होमवर्क है। चलिएगा 11 नंबर सवाल आइए। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, तो बात करते हैं। देखिए मैंने बताया था जब छुच्छे एक बिंदु देकर छोड़ दिया जाए ना, कहेगा बीच दूरी ज्ञात करने के लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो हम कहेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात करेंगे हल छोटा छोटा क्यों ना, ये बी मान लो या एक्स मान लो, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। बोलिए 2 का ए स्क्वायर प्लस 3 का ए स्क्वायर। चलिए बात करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होती है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना होगा √13। बताइए 13 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है ना, यही हमारा। लेकिन इकाई लिखना मत भूलिएगा या मात्रा, ठीक है। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़ते अगले सवाल संख्या 12 देखेंगे। सवाल तो आपके जैसे सामने आ गया है, इसका फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे ताकि ऐसा सवाल एक नंबर एग्जाम में आए तो अच्छी तरह से फुल प्लेजर कर सकते हैं। और कंफर्म जो इससे सवाल आएगा देख लीजिए, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। और ये फिक्स बोले आएगा, कोई नहीं काट सकता है। देखिए कहता है बिंदु 4-3 किस पद में, पद का मतलब स्थान होता है, स्थान में कौन से वर्ड 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए 4 क्वाड्रेंट। देखिए आपको चिन्ह से सिर्फ पता कर लेंगे। देखिए ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है। देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो भी होगा दोनों मान प्लस में होगा, इसको बोलेंगे प्रथम पद। आप देखिएगा सेकेंड में एक में माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, ये कहलाएगा सेकेंड, यानी दूसरा द्वितीय पद कहलाएगा। अगर ये मतलब इसमें अगर दोनों का अगर मान वैल्यू माइनस में होता है तो ये हमारा तृतीय पद कहलाता है। चतुर्थ पद की बात करते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में होगा, ये हमारा चौथा पद कहलाता है, यानी चतुर्थ पद कहलाता है। जी हाँ जी दोस्तों, याद रखिएगा प्लस कभी भी आपको नहीं दिखेगा, जब भी दिखेगा तो आपको माइनस दिखेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है।
याद रखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है। और बीच वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे होते हैं, ये जो मान यहाँ से केंद्र से आता है सभी हम इसको निर्देशांक कहते हैं, केंद्र कहते हैं, इसका मान 0 0 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखेंगे इस बात को आपको याद रखना है कि आप मूल केंद्र बिंदु और मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। ठीक है, तो देखिए कि इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए बात किया गया है यहाँ पे 4 - 3 यानी x का मान आपको प्लस में, y का मान माइनस में, यानी चिन्ह को देखिए मोहर लगाई ठाप। देखेंगे प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में, प्लस और माइनस चतुर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर इसे डी को लॉक करेंगे। एमसीक्यू में फिक्स तो फिक्स से आपको आएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल 13 नंबर की सवाल की बात करते हैं। बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखेंगे हम जितने भी सारे सवाल आपको बताएंगे सब ट्रिक, फुली ट्रिक। अब बात करेंगे नेक्स्ट आंसर की बात करेंगे। इसका नाम x1, इसका नाम y1 मानिए, इसका नाम x2 और इसका नाम y2 मानिए। इस बात को याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है हाथ में पड़ गए छाले फिर भी कलम संभाले हैं, तभी तो डिस्टेंस को दूरी को हल करने वाले हैं। तब देखेंगे कुछ नहीं करना, 5 6 से आगे का माइनस लगा दो, -2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर 5 6 से आगे आ जाओ, 3 - 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम बात करेंगे -2 यानी 4 का स्क्वायर, 3 में 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, बताइए सिर्फ एक सिंगल बच गया। तो अब हम बात करेंगे -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो बताएंगे 16 का वर्गमूल कितने होते हैं, 4। याद रखिएगा, इकाई लिखना मत भूलिएगा, या तो मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। आपके पास अभी भी 2 से 4 सवाल बचे हुए, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने सवाल आ चुकी है। ओह नो, ये तो सवाल ऐसा है तो आप खुद बना सकते हैं। अब खुद बना के इसको कमेंट कीजिए ना, क्या आप लोग से नहीं बनेगी। सर तो मैंने आपको 13 नंबर तक, 1 से लेकर 13 नंबर तक ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको दिया, ये सब सारे सवाल को बना दिए। सवाल तो बहुत अच्छा है। 14 नंबर सवाल एक आता है किस पद में है, फिर देखिए सिग्नल आ गया, बीच की दूरी फिर कहाँ ज्ञात करनी, इसमें वही बात है, बीच की दूरी। 17 नंबर बीच की दूरी, और इसमें भी तो 2 बिंदु है, इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगर ऐसा वीडियो पाना है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और बताइए कि घिसते घिसते कहाँ पे हाथ में पड़ेगा छाला है, किस एजुकेशन से आपने पढ़ा है, तभी तो आप भी कहलाएंगे बेस्ट एजुकेशन वाला। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद। कमेंट निश्चित कीजिएगा, बी अलर्ट, बी सेफ।